पोल्टू ने बिना सोचे समझे मंजली पर हाथ उठा दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह अपने मायके की शादी में जाना चाहती थी। ठाकुर जी तो पहले ही अपनी जुबान से मंजली को जाने की इजाजत देकर अब पलट चुकी थीं, मगर इस बार हालात अलग थे क्योंकि मंजली अकेली नहीं थी। आहना ने अपनी दीदी का साथ देने का वादा किया था। यही वजह रही कि आहना ने सबके सामने ठाकुर जी का असली चेहरा उजागर करने वाली रिकॉर्डिंग सुनाने का फैसला किया। यह देखकर खुद ठाकुर जी के होश उड़ने वाले थे। उधर दुर्गा देवी अपनी भतीजी की शादी के लिए बेहद उत्साहित थीं। बरसों बाद अपने मायके की किसी शादी का न्योता मिला था। उनके दिल की खुशी देखने लायक थी। वह अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर जाने की तैयारी कर रही थीं। अमिता बहू को तो टिंकू बड़े प्यार से ले जाने को तैयार हो गया, लेकिन बेचारी मंजली के साथ हमेशा की तरह नाइंसाफी हुई। पोल्टू ने साफ शब्दों में मंजली को मना कर दिया। यहां तक कि सास यानी ठाकुर जी ने भी उसे रोक दिया। मंजली का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन दोस्तों, आहना के होते हुए मंजली को टूटने की जरूरत ही क्या थी। वह उसकी ढाल बन खड़ी हो गई। दोनों ने मिलकर एक बेहद चालाक मगर जरूरी प्लान बनाया। मंजली ने इतनी सच्चाई से अदाकारी की कि सबको असली लगी। वह रोते हुए बोली, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी वजह वही लोग होंगे जिन्होंने मुझे मायके की शादी में जाने से रोका। यह सुनकर ठाकुर जी का चेहरा फीका पड़ गया। वह जानती थीं कि अगर मंजली को कुछ हो गया तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। इसी डर के कारण उन्होंने मंजली को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन भीतर ही भीतर वह कोई और चाल सोच रही थीं। शादी के दिन सब बहुएं बड़ी धूमधाम से पहुंची। वहां की रस्में, हंसी मजाक और ढेर सारी खुशियों के पल देखकर मंजली का दर्द पल भर के लिए गायब हो गया। दुर्गा देवी भी बरसों बाद अपने परिवार के बीच आकर खुशी से झूम उठीं। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। घर लौटते ही पोल्टू ने हंगामा मचा दिया। वह पहले से ही मंजली पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे पता चला कि मंजली शादी में गई थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मां से पूछने पर ठाकुर जी ने पूरी बात पलट दी और सारा इल्जाम मंजली पर डाल दिया। पोल्टू आग बबूला हो गया। उसने मंजली से बदतमीजी करते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मां ने मना किया था, फिर किससे पूछकर शादी में चली गई? मंजली की आंखें भर आईं, दिल दहल गया। मगर दोस्तों, इस बार भी आहना उसकी ढाल बनी। उसने साफ कहा कि मंजली को खुद ठाकुर जी ने इजाजत दी थी, लेकिन पोल्टू गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने आहना को ही झूठा करार दे दिया। यहां कहानी ने नया मोड़ लिया। आहना ने अपना फोन निकाला और सबके सामने स्पीकर पर ठाकुर जी की वही बातें सुना दी जिनमें वह खुद मंजली को शादी में जाने की इजाजत दे रही थीं। अपनी ही आवाज सुनकर ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिकॉर्डिंग सुनते ही दुर्गा देवी का दिल दहल गया। उन्होंने पहली बार अपनी ननद यानी ठाकुर जी के खिलाफ आवाज उठाई और बोली, बस बहुत हो गया। बहुओं के साथ नाइंसाफी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। यह सुनकर पूरे घर का माहौल बदल गया। पोल्टू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के लिए शक का बीज बोया जा चुका था।